अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर दुनिया को जंग से पहले ही बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन चाइना ने जो टेक्नोलॉजी हासिल की है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। चाइना ने लेजर वेपन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ये जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त दुनिया में बहुत ही रेयर है, किसी के पास नहीं है। जो टेक्नोलॉजी चाइना ने हासिल की है उसकी रेंज, उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी जो एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब इसका रेंज और डैमेज बहुत ज्यादा होगा अगर चाइना इसको इस्तेमाल करता है। इस वक्त यूएसए और इंडिया बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इस वक्त उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना ने बिल्ड की है लेजर वेपन टेक्नोलॉजी, चाइनीज मिलिट्री क्लेम कर रही है ये। अब सूरत हाल क्या है, और ये फायर करती है इनडेफिनेटली। मतलब ये जो लेजर वेपन टेक्नोलॉजी है ये कंटिन्यूस फायर करती रहेगी, ये थकेगी नहीं इसको। मतलब इसका जो कूलिंग सिस्टम है चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया। यही वजह है कि जो कूलिंग सिस्टम है चाइना ने वो बिल्ड कर लिया है। पहले जो लेजर वेपन टेक्नोलॉजी है जब उसको चलाया जाता है वो हीटअप हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है दोबारा स्टार्ट होने में, दोबारा चलने में। लेकिन चाइना ने क्या है, उन्होंने कंटिन्यूस इसको चलाएंगे और वो थकेगा भी नहीं। मतलब इनडेफिनेटली फायर करता रहेगा और इसी का जो कूलिंग सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है। अब सूरत हाल क्या है, जो फ्यूचर का जो लैंडस्केप है दुनिया के अंदर, वारफेयर का फ्यूचर का जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूस चेंज होने वाला है। यहाँ पर साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के अंदर बहुत बड़ी टेंशन रहती है एज ए जियोपॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली। लेट्स सपोज यूएसए यहाँ पर अपनी जो शिप्स है वो लेके आता है, तो चाइना के पास क्या है, लेजर टेक्नोलॉजी और वो भी एडवांस। तो यहाँ क्या है, वो यूएसए की शिप्स का कब्रिस्तान बना देगा। मतलब यूएसए की शिप्स को तबाह कर देगा क्योंकि चाइना के पास ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा एडवांस है। इसके पास जो वेपन्स है इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, इनका जो डैमेज है वो भी बहुत ज्यादा है, इसकी जो एंगेजमेंट है लेजर टेक्नोलॉजी की वो भी बहुत ज्यादा है। चाइना ये क्लेम कर रहा है, लेकिन इसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है चाइना ने अभी तक दी नहीं है। जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन आती है तो दुनिया के अंदर हलचल मच जाएगी। दुनिया इस वक्त ऐसे सोचेगी दुनिया तबाह हो चुकी है, क्योंकि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी आने की बात है और दुनिया के तबाह होने की बात। अब सूरत हाल क्या है, चाइना इस टेक्नोलॉजी की वो फ्यूचर में फिजा में लेके जाएगा, मतलब स्पेस के अंदर लेके जाएगा। वहां पर जो सैटेलाइट्स होंगी दुनिया की वो तबाह करेगा। लेट्स सपोज वो यूनाइटेड स्टेट के साथ बहुत बड़ा लगता है, मतलब उसकी राइवलरी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, उसकी सैटेलाइट्स तबाह कर देता है। तो मतलब जो यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री का अपने जो हेडक्वार्टर के साथ सारा जो कम्युनिकेशन होगा वो कट हो जाएगा। मतलब इस टेक्नोलॉजी से वो कोई भी जहाज गिरा सकता है, कोई भी ड्रोन गिरा सकता है, कोई भी रॉकेट गिरा सकता है। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है। ऐसी क्या सूरत हाल है, अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना इस टेक्नोलॉजी को किसी चीज पर नस्ब कर देगा, मतलब किसी जगह पर लगा देगा या किसी शिप पर लगा देगा। उसके जरिए क्या है, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी ड्रोन, कोई भी जहाज गिरा सकेगा, कोई भी शिप तबाह कर सकेगा। इससे लेजर टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है वो चाइना के अंदर हो चुकी है, किसी और कंट्री के पास नहीं है। इस वक्त ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी है इसराइल के पास। वो इसराइल टेक्नोलॉजी के आगे बहुत ज्यादा है क्योंकि उसके पास ये टेक्नोलॉजी आई 2022 में। अब उसने क्या किया, वो एक जो वेपन होगा उसको फायर करने के लिए, लेजर बीम को फायर करने के लिए $3.5 जो डॉलर होंगे वो उसकी कास्ट आएगी। मतलब फायर करने के लिए या एक ड्रोन गिराने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 1,000 रुपए आएंगे। मतलब ये जो लेजर टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब इसके जो पैसे हैं वो बहुत ही कम लगते हैं। हम जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं अपने वेपन्स में, जो मिसाइल बनाते हैं, उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है और वो पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। लेकिन लेजर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, उसके जरिए कोई भी मसला नहीं होगा कोई लेजर वेपन से किसी चीज को गिराने के लिए। अब ये क्या है, ये जो चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी आई है ये हॉट नहीं होगी, मतलब इतना गर्म नहीं होगी। इसकी जो इफेक्टिवनेस है बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि इन्होंने कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा बनाया। इसराइल का भी यही क्लेम है, लेकिन वो इतनी रेंज में नहीं है, ना तो उसकी एक इफेक्टिवनेस है। मतलब है सही इसराइल के पास, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है। वारफेयर फ्यूचर का चेंज होने जा रहा है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है स्पीड ऑफ लाइट की तरह निकलती है। क्योंकि आप जानते हो, अगर आप पढ़े हुए हैं तो स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। इस वक्त इसराइल के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी आई है वो भी गेम चेंजिंग है। इसकी तरह क्या है, इनका ये जो आयरन बीम सिस्टम है बहुत ज्यादा एडवांस है। अब पाकिस्तान को भी इससे खतरा होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का जो वॉरफेयर है वो तब्दील होने जा रहा है। अब क्या है, दुनिया के जो एनालिसिस्ट है वो क्या कह रहे हैं, ये स्मॉल यूनिट ऑफ डिप्लॉयमेंट
बहुत ज्यादा तबाही मचा देगा। मतलब यूएसए के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, यूएसए फेलियर इन दिस एरिया, मतलब ये यूएसए का फेलियर है इस एरिया के अंदर। जो वेपन टेक्नोलॉजी है, जो लेजर टेक्नोलॉजी है, इसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो अमेरिका को चाइना ऑब्वियसली मार गिराएगा, मतलब चाइना तबाह कर देगा अमेरिका को। मतलब इस वक्त चाइना की जो हेजमनी है वो कंटिन्यू सामने नजर आ रही। अब सूरत हाल क्या है, डीआरडीओ इंडिया भी सोच रहा है वो लेजर वेपन जो है वो बनाना शुरू कर दे, क्योंकि हमारा दुश्मन है, नेट स्पेस इंडिया हासिल कर सकता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। वो लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी चीज को टारगेट कर सकेगा, इवन के सियाचिन को भी टारगेट कर सकेगा, जिससे पाकिस्तान के बहुत ज्यादा सोल्जर मारे जा सकेंगे। इस सूरत हाल में दुनिया के अंदर क्या है, वेव्स हो चुकी है, क्रिएट वेव्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि चाइना ने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर रही है। क्या हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो आपकी कैसी लगी, यहाँ तक तो आगे है, कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे साथ जुड़े रहे, की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा अल्लाह हाफिज।